एक बुजुर्ग का वाकया है कि वो कारोबार के लिए, रोजगार के लिए एक बार किसी जंगल से गुजर रहे थे और काम के लिए घर से निकले थे। इबादत गुजार भी थे मगर ज़ाहिर रोजी भी कमानी थी। मगर अचानक उन्होंने एक मंजर देखा कि एक लोमड़ी है, बड़ी फरबा है, तरोताज़ा है और उसके हाथ पैर भी नहीं है और वो अंधी भी है। अब हैरान हो गए कि इसके पास तो ना हाथ पैर हैं, ना आंखें हैं, न देख सकती है, न चल फिर सकती है, तो ये खाती कैसे, उसके खाने का इंतजाम कैसे होता होगा। इसी शशोपंज में थे, आप बैठ गए। अचानक आपने देखा कि जमीन शक हुई और दो प्याले निकले, एक शहद का और एक दूध का। मगर आप फिर सोचने लगे कि ये प्याले तक पहुंचेगी कैसे। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि करीब पहाड़ से एक सफ़ेद चेहरे वाले नूरानी बुजुर्ग वो ऊपर से तशरीफ लाए और अपने हाथों से लोमड़ी को ये दोनों प्याले पिलाए। फिर प्याले ज़मीन के अंदर चले गए और वो बुजुर्ग वापस जाने लगे। तो ये जो इबादत गुजार शख्स थे, बुजुर्ग थे, ये दौड़े और जाकर उनका दामन थाम लिया कि हुजूर आप तारुफ तो करवाएं, आप कौन है और आप क्यों ये आए थे इस लोमड़ी को ये खाना खिलाने। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं और मेरी एक ड्यूटी है कि मैं सुबह शाम यहां पर आऊं और इस लोमड़ी को अपने हाथों से जो ग़िज़ा है वो खिलाऊं। उन बुजुर्ग की तो जिसको कहना कि तबीयत ही चेंज हो गई कि जो रब इस लोमड़ी को इस हालत में भी रोजाना रिस्क दे सकता है तो वो तो मुझे भी रिस्क देगा। मुझे क्या जरूरत है कामकाज के लिए तकलीफ उठाने की। आप जंगल में चले गए और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन इबादत की, 7 दिन हो गए मगर कुछ खाने को ना मिला। भूख से बुरा हाल हो गया। अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, मेरे मालिक मुझे भी तो कोई लुक़मा ग़िज़ा अता फरमा। अब भूख बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, या मेरी रूह कब्ज़ कर ले। अल्लाह की तरफ से ये इरशाद हुआ, ये पैगाम मिला कि ऐ मेरे बंदे अपने हाथ से कमाओ, कसबे हलाल करना है, कोशिश करनी है, खुद भी कमाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। जब अल्लाह करीम की तरफ से ये हुक्म मिला तो फिर उन बुजुर्ग ने क्या किया, पहाड़ से उतर गए और फिर अब तलब माश में अपने काम में लग गए, कमाने लगे। आधा खुद खाते, आधा मोहताजों में तकसीम करते। इस वाक़े से सीखने को ये मिला कि ये दुनिया आलम असबाब है। तवक्कुल ये नहीं है कि बंदा घर में बैठ जाए कि बस अल्लाह रोजी देगा। यकीनन रब रोजी देने वाला, मगर उसी ने इस दुनिया में असबाब बनाए हैं और हमें अपने हाथ से काम करने का भी हुक्म दिया गया है। तो कोशिश करनी है। हाँ, कोशिश करके जो असबाब इख्तियार किए उसी को सब कुछ ना समझें कि चूंकि मेरी दुकान है इसलिए मुझे रिस्क मिलता है। नहीं, रिस्क जो है वो रब अज़्ज़ व जल ही अता फरमाने वाला है। राज़िक वही है, भरोसा उस पर हो, असबाब पर नहीं। लेकिन तवक्कुल को इस तरह ना समझे कोई कि जनाब अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक सहाबी रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे साथ ऊंट भी है, क्या मैं इसको बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूं या ऐसे ही छोड़कर रब पर तवक्कुल करूं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का इरशाद फरमाया कि पहले इसको बांधो और फिर रब पर भरोसा करो। तो नाज़रीन, एक्चुअल तारीफ तवक्कुल की ये है कि हमें असबाब इख्तियार करने हैं मगर खालिक के असबाब पर भरोसा करना है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें समझ आ गई होगी। वो रब सबको रिस्क देता है, वो हमें भी देगा। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें और उसकी बारगाह में दुआ करते रहें। हराम के करीब ना जाइए,